नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार में जब एलटीसीजी और एसटीसीजी में बढ़ोतरी की गई थी तब ऐसा लगा था कि बाजार अब काफ़ी दिन तक हो सकता है कुछ दायरे में रहे, लेकिन आज बाजार ने उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। 24,700 के ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 24,733 ये आज का निफ्टी ने नया हाई बनाया है और 24,714 यानी कि दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही इस समय कारोबार करता हुआ बुल्स और बियर की रेस में आज पूरी तरीके से बुल्स ने जो है वो बियर को पटक दिया है। 1911 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 646 शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मिड कैप शेयरों में आज शानदार रैली देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो सेक्टर आज की इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि आज जो है वो बाइंग बनी हुई है। चाहे अगर हम बैंक की बात करें वहाँ पर भी तेज़ी बनी हुई है। IT शेयरों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है और मेटल शेयर काफ़ी शानदार चमक रहे हैं। 3% से ज़्यादा ऊपर इंडेक्स कामकाज करता हुआ। फार्मा इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, जहाँ पर करीब 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्रॉस द बोर्ड आज बाइंग देखने को मिल रही है। तेल गैस शेयरों में भी 0.25% की बढ़त है। इसके अलावा अगर हम बात करें PSU बैंकों में भी आज 1% से ज़्यादा की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। मिड कैप शेयरों की तेज़ी में कहाँ पर लगानी चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए दांव? क्या ये तेज़ी एक तरीके का इंडिकेशन है कि बाजार ने जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उसको पूरी तरीके से पचा लिया है और बाजार अब नए उच्चतम स्तर के लिए तैयार है? बाजार में अब कहाँ खरीदारी के मौके बन रहे हैं? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और क्या इस समय जो सेक्टर रोटेशन की हम बार बार बात कर रहे थे, क्या उसमें अब IT को शामिल कर लेना चाहिए? इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे बजेंगे स्टॉक्स में, वहाँ का IPO भी में हम बताएंगे आपको। आज जो लिस्टिंग हुई है वहाँ पे क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी नतीजों को लेकर के, और आखिर में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं इस महत्वपूर्ण दिन पे, आज आखिरी कारोबारी दिन, और शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि इस बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए। शरद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए, जब बाजार में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है खासतौर से बजट के बाद। और एक तरीके से शांति का प्रतीक आप जो पहन करके आए हैं, काफ़ी शानदार लग रहे हैं सर। कैसे आप देख रहे हैं बाजार को? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, बहुत अच्छा दिन है आज। मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम निफ्टी IT में डिस्कशन हुआ था करीब 34 3,340 के आसपास, तो जी उसका टारगेट रिवाइज करके मैंने 41,500 के आसपास दिया था। तो देखिए, वही जोन कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिखाई देगा जी। आने वाले दिनों में। तो निफ्टी IT में एक अच्छा ट्रैक्शन है। एक्चुअली समस्या कहाँ है, सब वो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। देखिए, पहले भी विपुल जी आपसे डिस्कशन हुआ था कि 80% के आसपास FI का इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग था। 4.5 लाख लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट तक चला गया था, जो हिस्टोरिकली कभी देखा नहीं है। मैंने तो डेटा में कभी इस तरह से डेटा देखा नहीं है। तो देखिए, वहां से कहीं ना कहीं 10% ऊपर अपसाइड था। 88-92% से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। नीचे 50% तक FI लॉन्ग पे कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती थी। देखिए, 56% लॉन्ग एग्जैक्टली कल आ गया जी। एक्सपायरी वाले दिन। 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट कटे। 19,000 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। तो वो 56% के पास से ही देखिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को हमें एक बार दोबारा ट्रैक्शन देखने को ऊपर की तरफ मिला। अभी भी FI का देखें तो 58% लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स में है। अगर 41% के लगभग शॉर्ट है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रहे हैं बेसिकली। निफ्टी IT देखें आप, इसके बाद आप कैपिटल गुड्स देखें, ऑटो देखें, इंश्योरेंस कंपनीज देखें, कम्युनिकेशन सेक्टर को देखें, तो वहां पर कहीं ना कहीं लॉन्ग है। इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। समस्या कहाँ है वो दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ। समस्या है सर निफ्टी बैंक में। अगर एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट आप देखें तो वाईओवाई बेसिस पर 14% लोन बुक एक्सपैंड हुई है। डिपॉजिट 13% वाईओवाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से देखिए 1% गिरा है। और जो निम है वो करीब 4.06% के लास्ट क्वार्टर में था, जो गिर गया, 3.99% हो गया है। जी। और जो डिपॉजिट टू जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है 90% हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बैंक्स को लिक्विडिटी क्रंच है, पैसा की कमी है, वो निफ्टी बैंक में लगातार दिख रही है। पहले भी जब कभी मौका मिला है, मैंने आपको लगातार देखिए शेयर किया था जुलाई में फर्स्ट वीक से लेकर के कि 52, 600, 700, 800 के आसपास कॉल राइटर का मजबूत बेस है। नीचे गिरा सकता है बैंक निफ्टी को। देखिए, गिरा है, 50,000 के आसपास सेटल हुआ, और आज उसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूव तोड़ा है। तो जी। सेल ऑन राइज का भी बैंक निफ्टी में रहेगा।
हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है निफ्टी में एक बार ऊपर की तरफ व्यू लिया जा सकता है। निफ्टी को प्ले कैसे करें, अगर ऑप्शन के थ्रू प्ले प्ले करना चाहते हैं तो अगस्त की एक्सपायरी लें सर। अगस्त की एक्सपायरी का 24,400 का कॉल ऑप्शन लीजिए, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए। ये कहीं ना कहीं देखिए अभी 500 रुपए, अभी इसका भाव 560 रुपए के आसपास है। इन द मनी ऑप्शन है, 560 के आसपास का भाव है। 572 है प्रिसाइजली। आप एक काम करिए, 500, 506 और 450 पर इसको बाय कीजिए, बाय ऑन डिप पे। 380 का स्टॉप लॉस रखिए, ये आपको इस महीने में करीब 725 तक के भाव देगा। तो आप निफ्टी के का जो अप मूव है उसको ऑप्शन के थ्रू पे कर सकते हैं। 24,400 का इन द मनी कॉल आप अगस्त का खरीद सकते हैं। चलिए, तो ये रणनीति यहाँ पर निकल करके आती हुई निफ्टी को लेकर के, बैंक निफ्टी को लेकर के, और बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्नों की बाढ़ लगी हुई है शरद जी से प्रश्न पूछने के लिए। एक एक करके कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समेटने की इस कार्यक्रम में। वंदना सिंह जी का पहला सवाल लेते हैं। वंदना जी कह रही हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के 350 शेयर हैं उनके पास, और ये इन्होंने 33 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर ले या नहीं, अभी 1 साल तक वैसे ये होल्ड कर सकती हैं, लेकिन बाजार की वोलेटिलिटी को देखते हुए थोड़ा सा इनके मन में आशंका है, और ये कह रही हैं कि कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 33 पे लिए, 56 का भाव है, आज 5.5% ऊपर, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि बाजार में जो हाल फिलहाल में वोलेटिलिटी रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका मुनाफा कम हो जाएगा। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? काफ़ी शानदार मुनाफे में बैठी हुई हैं, आज 5.5% ऊपर हैं, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी, आप विपुल जी देखिए, जो आपके शो में मैं स्टॉक डिस्कस करता हूँ उसका थोड़ा बहुत डेटा भी रखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे याद पड़ता है 44 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहने की सलाह दी थी। 56 रुपए के टारगेट के लिए आ गया टारगेट, वो जी। बने रहिए। देखिए इस बजट में देखिए करीब 11.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। इससे आपको एचसीसी, एनसीसी वगैरह में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, एलएनटी वगैरह में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बने रहिए, परेशान रहिए। 72 रुपए का टारगेट इसका आएगा, मार्च तक होल्ड कीजिए। मार्च तक होल्ड कीजिए, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। और इस बीच अगली कंपनी पर नजर डालते हैं, और जो प्रश्न हमारे दर्शक ने भेजा है, इनका नाम रियोसिस गेमिंग के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है, और रियोसिस गेमिंग जिनका ने कहा है कि इनके पास जुपिटर वैगन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 642.50 के भाव पर, क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या व्यू निकल करके आ रहा है, ये वो जानना चाह रहे हैं। तो अभी 642 पे आपने लिए, नतीजे कंपनी के आए हैं, और नतीजों के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 622 के आसपास शेयर ट्रेड करता हो, यानी 20 रुपये पर शेयर का नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के आय में करीब 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 753 करोड़ से बढ़कर के 880 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही थी। वहीं मुनाफे की अगर हम बात करें तो मुनाफे में 46% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और ये 63 करोड़ से बढ़कर के 92 करोड़ रुपए रहा था। तो नतीजे खराब नहीं थे, लेकिन हाँ, शेयर में जिस तरीके की रैली देखने को मिली, शेयर 748 तक जाता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद से अब थोड़ा सा सुस्तात, थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर थोड़ी सी लाजमी है। सर, आपकी राय क्या रहेगी? 20 रुपए के नुकसान पे हैं, क्या अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा जब आपके शो में डिस्कशन होता है विपुल जी, एक बात बोलता हूँ, जिन कंपनीज में भी देखिए डिमांड रिकवरी विजिबल है आने वाले क्वार्टर्स में, नई क्रेडिट साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल दिखाई दे रही है, एक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, एक अच्छा ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज है, वहां गिरावट में खरीदारी का व्यू रखिए। देखिए इस कंपनी को भी देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो करीब 7 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है 30 जून को, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मार्जिन में परकुलेट होते हुए दिखेगी। तो जुपिटर वैगन में साहब बने रहिए। अगर आप छोटे दायरे के साथ छोटे समय के लिए हैं तो एक 550 रुपए, 550 पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। बड़ा मूव कब आएगा? चार्ट्स पे दिखता है, जैसे ही 650 के ऊपर चलना शुरू करेगा ये दोबारा ऊपर भागेगा। उस स्थिति में आपको 850 रुपए तक के भाव दिखाई देंगे। मार्च तक का व्यू है, वोलेटिलिटी रह सकती है चूंकि इंडेक्स में वोलेटिलिटी है, लेकिन मार्च तक रुकेंगे तो 550 पे स्टॉप लॉस लगाइए, 850 के टारगेट के लिए बने रहिए। चलिए, तो ये आपके लिए राय है, बने रहिए। और जो स्टॉप लॉस टारगेट बताए गए हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा, अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर देखने को दिखाना पड़ सकता है। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ अपर सर्किट जी हैं, जिन्होंने मई9 को 100 रुपये भेजे हैं, और इनके पास 1000 शेयर हैं HFCL के, जो कि इन्होंने 119 के भाव पर लिए हैं। एवरेज कॉन्टो सिलेंडर के भी इनके पास शेयर्स हैं, 550 शेयर 161 के भाव पर लिए हुए हैं। HFCL में इनको 2 रुपये का मुनाफा हो रहा है। एवरेज काउंटों पे इन्होंने 161 पे खरीदे हुए हैं, और 2 से 3 महीने का ही नज़रिया है, तो नज़रिया बहुत लंबा नहीं है सर इनका। अभी 164 के आसपास एवरेज काउंटो चलता हुआ, और यहाँ पर भी 2-3 रुपये ही मिल रहे हैं इनको, 2-3 महीने का ही नज़रिया भी है। आपकी सलाह क्या रहेगी अपर सर्किट जी के लिए, क्या करना चाहिए इनको? क्या स्टॉप लॉस टारगेट देंगे सर आप?
कि देखिए इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो स्टॉक्स जो है देखिए एचएफसीएल को इन्होंने होल्ड किया है। मुझे याद पड़ता है पहले भी इस शेयर को मैंने डिस्कस किया 103 रुपए के स्टॉप लॉस से 138 रुपए के टारगेट के लिए। जी। आप देखिए अच्छा डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है। मुझे लगता है बेस बना हुआ है सर। फंडामेंटल्स में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। वही स्टॉप लॉस 103 का ही मेंटेन करें आप। आपको सितंबर तक होल्ड करें, आपको 140 रुपए के भाव इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर 140 बीच होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो 170 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कीजिएगा। इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट एंटिसिपेटेड है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट आता है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा सर। एवरेस्ट कैंटो को अगर देखेंगे तो इस वीक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है जो अभी इसका ट्रेंड बना हुआ है 163 रुपए का भाव है। पहला तो 178 178 तो इसके अंदर बिल्कुल सर अभी आ जाएगा। आप स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 140 रुपए के आसपास रखें। 178 180 को ऊपर तोड़ दे, सस्टेन कर जाए तो आप इसको होल्ड कीजिएगा। फिर हो सकता है आपको 225 तक के प्राइसेस में देखने को मिले। कैविएट यही है कि वोलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है, घबराइएगा नहीं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई चलते हैं अगले दर्शक के पास। और बड़ी संख्या में दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं रेलवे शेयरों को लेकर के। अभी हमने JWL पे बात की, अभिनव राज जी कह रहे हैं कि IRFC कौन और RVNL के बारे में बताएं। हाई पर मैंने ले रखे हैं और आगे 3 महीने के लिए क्या कुछ करा जाए इन शेयरों में। इसके अलावा हमारे साथ एक दर्शक हैं, उनका भी सवाल जो है हरिओम राय जी इरकॉन को लेकर के है। कह रहे हैं कि मैंने 317 के भाव पर लिए हुए हैं। इसके अलावा RVNL पे और भी 2-3 शेयर हैं, लोगों ने सवाल भेजे हैं, तो सबके नाम ले पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, रेलवे शेयरों पे सर लोगों की 2 तरह की पोजीशन है। कुछ लोग हायर लेवल पे जाकर के फंस गए हैं और कुछ लोगों के पास थोड़े मुनाफे में हैं। रेलवे को लेकर के क्या कुछ बदला है, या फिर ये तस्वीर आपको लगता है कि जो बजट गुजर गया है अब थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी खासतौर से जो दिग्गज RVNL, IRFC, इरकॉन जैसे शेयर हैं उनके लिए? देखिए विपुल जी, यहाँ पहले भी जब डिस्कशन हुआ है तो दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि लिक्विडिटी सेक्टोरल फ्लो होता है लिक्विडिटी का। जी। अगर अभी आप देखें तो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स, एग्रो केमिकल्स और इसके अलावा FMCG, यहाँ पर लिक्विडिटी फ्लो है। IT में एक लिक्विडिटी फ्लो अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में अच्छे स्टॉक्स हैं। आप देखिए किस तरह की ऑर्डर बुक है कंपनीज की रेलवे के अंदर। रेलवे में जो मेजर कंपनीज हैं और जो एंसिलरीज हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। लेकिन कुछ समय के लिए मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब निफ्टी का ऑल टाइम हाई टूटेगा उसके बाद ही आपको दोबारा इन शेयर्स में एक बार रौनक दिखाई देगी। तो मुझे अभी लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको। ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा ट्रैक्शन है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए किस तरह से सीमेंट में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस में एक अच्छा मूव बना हुआ है। और IT तो देखिए हम लोग मई के लास्ट वीक से ही मैं विपुल जी डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल। और कई सारे स्टॉक डिस्कस कर चुका हूँ। टेलीकॉम में इंडस टावर वगैरह में एक अच्छा मूव बना हुआ है। तो सर वहां पर रहे, यहाँ पर पैसा बन चुका है आपका अच्छा। तो कोशिश करें कि अगर आपका प्रॉफिट है तो एग्जिट करें। निफ्टी अगर अपना हाई तोड़ता है, नई फर्दर लिक्विडिटी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं 24,900 को तोड़ करके ऊपर चलना शुरू करता है, तब आप एक बार ये सब शेयर कंसीडर करिएगा। तब तक आप सेक्टर स्पेसिफिक रहिए। जो लोग लॉस में हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे भी हमारे एक दर्शक बोल रहे हैं 294 300 के आसपास इरकॉन लिए हुए हैं, क्या उनको भी एक बार के लिए नुकसान बुक करके सेक्टर रोटेशन करना चाहिए, या उनको वेट एंड वॉच की भूमिका में रहना जी, चाहिए तो देखिए आपका? मैं ये तीनों शेयर को विपुल जी बता देता हूँ। ये तीनों शेयर जो मेरे और आपके डिस्कस हुए हैं, IRFC में आप एक स्टॉप लॉस डालिए 160 रुपए का। अगर किसी भी वीक में फ्राइडे टू फ्राइडे 160 तोड़ दे, पोजीशन काट दीजिएगा, वरना बने रहिएगा। मेजर मूव कब आएगा? मेजर मूव आएगा जब आपका 200 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा IRFC, तो ये आप समझ लीजिए। सिमिलरली इरकॉन आप देखिए, इरकॉन वीक है। पिछले 2 वीक से देखिए तो एक प्रॉफिट बुकिंग है, अपने बेस पर आकर के खड़ा है 260 के आसपास। ये भी और गिरेगा, थोड़ा गिर करके हो सकता है ये 228 के आसपास आ जाए। अब आप अपना मनी मैनेजमेंट समझिए, 228 में आपको कितना लॉस है, क्योंकि ये 228 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब 310 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा। तो देखिए आपको अपना मनी मैनेजमेंट समझना है कि आपने कितना पैसा डाला है। रेल विकास निगम लिमिटेड देखिए जो गिर रहा है 470-75 के आसपास, ये आ जाएगा। 557 का भाव है। पिछले 2 वीक से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। तो आप पैसा गंवाएं, इससे अच्छा थोड़ा लॉस बुक करके हटिए। एक बार जब जो मैं आपको ऊपर का लेवल बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए।
यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 615 का भाव, जब जो मैंने आपको तीनों स्टॉक में ऊपर के भाव बताया, जब उसके ऊपर सस्टेन करे दोबारा खरीद लीजिएगा स्टॉप लॉस लेकर के, फिर आपको नया ट्रेंड मिलेगा। फंडामेंटली कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये समझिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप जाएंगे तो पहले भी विपुल जी जब कभी डिस्कशन हुआ है मैंने बोला एरोस्पेस डिफेंस रेलवेज, यहाँ दोनों जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। कंपनीज अच्छी हैं बट आप छोटे समय में तो नुकसान खा जाएंगे। तो इसलिए जिन सेक्टर्स का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, देखिए आईटी के अंदर आपको मौके मिल रहे हैं, आपको टेलीकॉम के अंदर मौके मिल रहे हैं, कैपिटल गुड्स सीमेंट के अंदर मौके मिल रहे हैं, एग्रो कमोडिटी के अंदर बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। 60,000 करोड़ का पीएम फार्मर फंड है, उसमें और आने वाले समय में पैसा बढ़ाया जाएगा। तो वहां पर क्या है, जितनी भी रूरल इकोनॉमी फेसिंग कंपनीज है वहां आपको अच्छे मौके मिलेंगे। देखिए अवंती फीड कुछ समय पहले मैंने विपुल जी डिस्कस किया था, किस बिल्कुल तरह का मूव देखने को मिला। तो वहां पर बने रहिए सर, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेडर की मेंटालिटी रख के काम कीजिए। बिल्कुल, ये राय निकल करके आती हुई उम्मीद करते हैं कि रोहित जी, अरुण माझी जी और भी जितने हमारे दर्शक भर भर के रेलवे पे सवाल भेज रहे हैं उन सब लोगों को संतुष्टि मिल गई होगी। और अभी फिलहाल रेलवे से दूर रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं उसको अगर आपने नोट नहीं किया है तो थोड़ा सा जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए एक बार दोबारा सुनिएगा, स्टॉप लॉसेस नोट कीजिए और जो नई थीम बन के आ रही है उस पर अब फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। डीसी चौधरी जी कह रहे हैं विपुल सर और शरद सर को मेरा प्रणाम, मेरे फेवरेट हैं शरद सर। तो आपके बहुत सारे प्रशंसक तमाम टिप्पणियां आपके लिए कर रहे हैं शरद जी। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न न्यूज़ फॉर दिल्ली के नाम से हमारे पास आया है और कह रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 70 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, 1290 शेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार का रुख जो है वो पॉजिटिव रहा है। आज 2% ऊपर है, 67-68 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, लेकिन इन्होंने लिए हुए हैं 70 रुपये पे। तो 1-2 रुपये के नुकसान पे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन शेयर में थोड़ी सी अब थकान सी लग रही है। पिछले एक महीने में 2-2.5-3% ही चला और अच्छी रैली दिखाने के बाद एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी आईआरबी इंफ्रा को लेकर के? देखिए पहले तो चौधरी जी को धन्यवाद और सभी दर्शकों को धन्यवाद। देखिए सर, आईआरबी में पहले भी डिस्कशन हुआ है, बेहतरीन 45% का वाई इनकम ग्रोथ कंपनी ने दिया है। मैंने कई बार ये बोला है कि अगर आप देखेंगे तो टोल रेवेन्यू मैनेजमेंट का भी मानना है कि वाई 30% के रेट से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस भी है, टोल मैनेजमेंट के ऊपर, टोल रेवेन्यूज को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस भी है। स्टॉक अगर देखें कंसोलिडेट हो रहा है, 61 रुपए का बेस बना हुआ है, तो 61 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। जब तक फ्राइडे टू फ्राइडे देखिएगा, रोज मत देखिएगा, परेशान होंगे। 60 रुपए के नीचे किसी फ्राइडे को खिसक जाए तब पोजीशन काट दीजिएगा। बड़ा मूव कब आएगा? बड़ा मूव आएगा जैसे ये 70-72 के ऊपर चलना शुरू करेगा। 72 के ऊपर चलेगा तो दोबारा आपको ये 82 रुपए का लेवल देगा। तो अच्छा स्टॉक है, अगर पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं करिए। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है तो 61 रुपए के स्टॉप लॉस से 83 रुपए के पहले टारगेट के लिए बने रहिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और इस बीच अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से, मथुरा से है। नमस्कार अभिजीत जी, राधे राधे। राधे राधे सर। कैसे हैं सर अभिजीत जी? सर सवाल पूछिए अपना। सर मैंने डालमिया भारत के 181 शेयर 1889 की प्राइस पे लिए हैं। अच्छा, 1889 के रेट सर पे आपने मेरा टाइम पीरियड 1 ईयर का है, मैं उसको होल्ड करूं क्या? 1889 पे लिए हुए हैं। अभी आपका नुकसान आपको हो रहा है। और कितने समय के लिए बताया आपने? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए, चलिए ठीक है। अब सीमेंट क्षेत्र में क्या वाकई में बीच में एक अच्छी रैली हमने देखी थी, आज भी अच्छी बढ़त है, डालमिया भारत में 3.5% की बढ़त है, लेकिन आपकी खरीद से अभी भी नीचे ट्रेड करता हुआ ये शेयर अभी दिखाई दे रहा है। सीमेंट पैक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खबरें बीच में रहीं और ख़ास तौर से जो कुछ एक टेक ओवर हुए उसके बाद से पूरे सीमेंट पैक में हमने एक अच्छी मजबूती देखी थी। लेकिन अगर पिछले 6 महीनों में देखें तो इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। करीब 19% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, साल भर में 7% का नेगेटिव रिटर्न। तो ऐसे में इस शेयर में बने रहें या एक बार के लिए निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस पूरी तरह देखने को मिली है। देखिए अगर आप डालमिया भारत को देखें तो समस्या यहाँ पर कॉस्ट की है। जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है। मैनेजमेंट को लगता है कि हम 150 से 200 रुपए पर टन का कॉस्ट अगले 2-3 साल में बचाएंगे। तो ऑलरेडी सीमेंट कंपनीज देखिए एक प्राइस हाइक ले चुकी हैं।
आप कितना प्राइस हाइक लेंगी? तो इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ भी 8 से 10% का है। कैपेसिटी एक्सपेंशन से आप देख रहे हैं कि बिरला एंड अडानी के बीच में एक कैपेसिटी एक्सपेंशन का वॉर चल रहा है, इसी वजह से स्टॉक प्राइसेस भाग रहे हैं। तो वहां क्या है, आपका स्टॉक फंस गया है सर थोड़ा सा। अब अगर आप डालमिया भारत में बने हैं तो चार्टिकली आप देखें तो सप्लाई जोन बना हुआ है इसके अंदर 1930 के आसपास। जब तक वो नहीं टूटेगा आप फंसे रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, बेस थोड़ा नीचे है, 1600 रुपए के आसपास बेस है। तो या तो आप 1600 रुपए के बेस के साथ खड़े रहे जब तक ये 1955 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं चलेगा। या एक काम करें, पोजीशन काटिए, एक स्टॉक खरीदिए जेके सीमेंट। देखिए सस्टेन कर रहा है स्टॉक अच्छा, मार्जिन भी कंपनी ने अच्छे दिए हैं, और यहाँ पर बेस बना हुआ है 4150 रुपए के आसपास, उसको पकड़ लीजिए। इस स्टॉक को 4150 का स्टॉप लॉस रखिए। ये कुछ समय में चलना शुरू करेगा 4500 रुपए के ऊपर। जैसे ही चलेगा तो आपको ऊपर 4800 5200 के भाव दिखेंगे। तो जी गड़ा करके अगर आपको सीमेंट में ही प्ले करना है तो स्टॉक चेंज कर लीजिए। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। और फैन पेज के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर नमस्कार, मेरा नाम संजीव है सर, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 261 शेयर हैं 339 रुपये के रेट पर। क्या करूं, अभी तो लॉस हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है, लेकिन जो है मेटल पैक में आज रैली बड़ी शानदार देखने को मिल रही है और सभी शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो 2.25% ऊपर है, 315 316 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। और आपने जिस भाव पर लिया हुआ है वो भाव एक बार फिर से देख लेते हैं, 339 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। तो इनको अभी थोड़ा नुकसान अवश्य हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है। मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम में कहाँ तक जाता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। मेटल शेयरों में बीच में थोड़ी सी पिटाई भी काफ़ी हुई थी, अब रिकवरी मोड में है सर। ये रिकवरी सस्टेनेबल लग रही है आपको? जी तो देखिए सस्टेनेबल दिख नहीं रही है, थोड़ा मुझे लगता है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ संभव है। स्टॉक हो सकता है थोड़ा 280 रुपए 285 रुपए के भाव तक गिर जाए। तो अगर वहां तक आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है लॉस लेना तो बिल्कुल बने रहे ऊपर। जब तक 333 335 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, बुलिशनेस नहीं आएगी। तो निफ्टी का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अदरवाइज देखें तो इस सेक्टर के अंदर जेएसपीएल में बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो जेएसपीएल में अपना ट्रेड चेंज कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई आपके लिए। और इस बीच एसके जी का सवाल ले लेते हैं, कॉन्कोर के ऊपर है और कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर, सरस सर, कॉन्कोर के 1066 शेयर हैं, इसके भाव पर मैंने 578 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करना सही रहेगा या फिर एग्जिट करना चाहिए? और मैं रेगुलर व्यूअर हूँ मनी 9 का। और विपुल सर, सरस सर, रवि सर, अरुण सर, ऑल द बेस्ट। तो सभी जो हमारे मेहमान आते हैं उन सबको इन्होंने विशेष दी हैं। कॉन्कोर की अगर बात करें तो इन्होंने लिया हुआ है 1066 के भाव पर, और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसको ज़रा हम देखते हैं, ज़रा क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 1037 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और अभी सर थोड़े से नुकसान में है। आपकी राय क्या रहेगी कॉन्कोर पे? देखिए लास्ट ईयर आप देखिए तो बहुत अच्छा 4.72 मिलियन टीयूज का इन्होंने थ्रूपुट दिया था, हाईएस्ट एवर है सर। और अगर मैनेजमेंट कमेंट्री को भी देखें तो मैनेजमेंट का भी मानना है कि आने वाले समय में भी जो जो ट्रैफिक शिफ्ट है वो रोड पे कहीं ना कहीं रेल की तरफ दिखाई देगा। तो ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कि आप लंबे समय में बने रहेंगे तो थोड़ा फायदा उठाएंगे। इस साल का भी जो गाइडेंस है वो मानना है कि 15% की ग्रोथ वाई बेसिस पर, एक्सिम में 25% की ग्रोथ, डोमेस्टिक और ओवरऑल 18 से 20% की ग्रोथ टॉप लाइन में कंपनी को दिखेगी। तो आप समझिए अगर आप लंबे नजरिए से बने तो कॉन्कोर में बने रहिए। आप चार्टिकली देखेंगे तो बेस इसका कहाँ है, बेस थोड़ा सा नीचे खिसका हुआ है। आप अब अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो 990 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 1037 का भाव है और बने रहिए। जैसे ही ये स्टॉक चलना शुरू होगा 1070-80 के ऊपर, ये आपको ऊपर की तरफ 1230 तक के प्राइस देगा। लेकिन ये समझिए कि थोड़ा आपको थका सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है, तो पेशेंस रखिएगा। चलिए, इस बीच गुजरात चलते हैं और गुजरात से कांति भाई जी से बातचीत कर लेते हैं। कांति भाई को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं कांति भाई, केम छो, सब मजामा? हाँ બધું મજામાં સાહેબ। यहाँ पे बाढ़ आ गई है हमारे यहाँ नवसारी में। तो ओ, बाढ़ आ गई है और यहाँ जी, और यहाँ एनसीआर में पानी बहुत रुक रुक के बरस रहा है। बताइए क्या स्थिति है, बताइए क्या प्रश्न है सर आपका कांति भाई? सर मेरे पास बेल के 311 शेयर है 322 के भाव पे। 322 पे आपने लिए हुए हैं बीएचएल के 311 शेयर।
अच्छा, और क्या नजरिया है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? ये लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, BHEL भी एक और PSU कंपनी जिस पर कि काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर हमने आते हुए देखे। अब बाकी PSUs की तरह ये भी थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक महीने में 7% का रिटर्न यहाँ पर रहा है, पिछले 6 महीने में 43% का रिटर्न, और पूरे साल की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार 212% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, BHEL को लेकर के अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? और इनकी खरीद के इर्द गिर्द ही है, अभी लंबा नज़रिया है, 4-5 रुपये के नुकसान पे हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं? बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि BHEL से बिल्कुल आपको निकलना चाहिए। कंपनी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे, मतलब वैसे अगर आप देखेंगे तो महंगा है थोड़ा सा। अगर आप अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव में देखें, थोड़ा सा प्राइस वो एग्जेजरेट हो गया है, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी का है। अच्छे रेवेन्यूज हैं, करीब 80% रेवेन्यू पावर सेक्टर से आते हैं। और जो जिन जिन कंपनीज में भी क्योंकि आप देखेंगे गवर्नमेंट का काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन पावर सेक्टर में है, तो इस तरह की कंपनीज में एक अच्छा ट्रैक्शन आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसा आपने बोला, आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहिए सर। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 280 रुपए का, उसके नीचे खिसक जाए बेच दीजिएगा। मुझे लगता है कुछ समय में इसमें आपको 350 रुपए तक के भाव दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो ये आपको 450 के भाव भी दिखेगा। 1 से 1.5 साल का व्यू रखिएगा। जी, चलिए, इस बीच आपको बता दें कि करीब करीब 950 के आसपास दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पे, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हम लोगों का हौसला, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए और मनी9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार दीजिए। अपने जो भी आपके मित्रजन हैं, परिवारजन हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, उनको ये लिंक भेजिए ताकि वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें, और जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आती है टेलीग्राम के माध्यम से या बाकी माध्यम से, उनसे वो बच सकें। तो सबका पोर्टफोलियो बढ़ता रहे और मनी9 का परिवार भी बढ़ता रहे, इसी उम्मीद के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़िए। और इस बीच हमारे दर्शकों में आपस में कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, ये जो है देखने का वाकई में एक अद्भुत उदाहरण है। अरुण माझी जी बार बार बोल रहे हैं कि सबिहा जी का सवाल आज आप ले लीजिए, वो 3 दिन से लगातार पूछ रही हैं। बिल्कुल माझी साहब, आप लोग ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए और एक साथ बने रहिए, यही हम चाहते हैं। सबिहा सैयद जी कह रही हैं, विपुल सर प्लीज़ आज सबिहा का क्वेश्चन ले लें। बिल्कुल ले लिया गया मैम सवाल आपका। HPCL का जुलाई एंड, उसके बाद से सितंबर लास्ट तक का टारगेट और स्टॉप लॉस बता देंगे, जानना चाह रही हैं। अब इन्होंने किस भाव पर लिया है, क्या इन्होंने सोचा हुआ है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जुलाई एंड और सितंबर एंड का टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रही हैं। अभी 376 के आसपास चल रहा है, 370 के आसपास, और ये जानना चाह रही हैं कि अगले 1-2 महीने में ये कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। पिछले 1 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है, करीब 13% के आसपास का रिटर्न रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? जी, तो देखिए इसका जो बेस है वो 312 के आसपास। आपने अगस्त और सितंबर का व्यू मांगा है, तो जो 312 का बेस है वो पहले तो उसको 400 रुपए तो बिल्कुल जा रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा 450 रुपए तक। तो आप ये मानिए 400 और 450, अभी 376 का भाव है, 376, तो 400 और 457 तक बिल्कुल उसका मूव होगा। अब इस पर्टिकुलर ट्रेंड में आपको स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है, आपने कहीं ना कहीं खरीदा होगा, तो मुझे जो बेस इसका दिखाई देता है थोड़ा सा डीप हो जाता है। वो करीब 360 रुपए के आसपास का बेस है, 376 का भाव है। तो 400 और 450 के टारगेट के लिए आप मेरे ख्याल से सितंबर तक इसमें बने रह सकते। चलिए, इस बीच अपर्णा पाठक जी हैं, कह रही हैं, हेलो विपुल सर, मैं आसाम से देख रही हूं और रोज़ देखती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी कि आप कार्यक्रम को नियमित रूप से देखती हैं असम से, और भी ज़्यादा असम के जो बाकी हमारे भाई बहन हैं उनको भी आप इस कार्यक्रम को दिखाइए ताकि उनकी भी शेयर बाज़ार के बारे में जो समझ है वो और बढ़ती हुई दिखाई दे। इनका सवाल है सर GRSC को लेकर के, 2300 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रही हैं कि अभी मैं लॉस में हूँ, क्या करूँ? अभी सर प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। आपका सवाल ले लिया गया है कार्यक्रम में। ये सारे सेक्टर ने काफ़ी शानदार मूव दिया है, और अगर आप लॉस में हैं तो इसका मतलब कि आपने बिल्कुल ऊंचाई पर जाकर के ख़रीदा होगा। और इनकी ख़रीद का भाव क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने ख़रीदा हुआ है 2300 रुपये में, और अभी का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 2220 है। 70-80 रुपये के नुकसान पे हैं, और इस शेयर में 5-6 दिन के अंदर काफ़ी शानदार मूव आ गया था।
अब हालांकि थोड़ा सा करेक्शन मोड में है बजट के बाद से लगातार। विपुल जी, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया हूँ, सॉरी। सर, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE। जी जी। और इसमें जो है पिछले 6 महीने में 145% की रैली आ चुकी है। 2300 पे इन्होंने लिया हुआ है, 2220 के आसपास शेयर चल रहा है। सर, इसके साथ साथ ओवरऑल जैसे आपने रेलवे पे एक व्यू दिया, उस पे आपका डिफेंस पे भी व्यू जानना चाहेंगे। क्या यहाँ पर भी रैली पूरी हो चुकी है? क्या वहाँ से भी अब शिफ्ट हो जाना चाहिए, या अगर लॉस में है तो निकल जाना चाहिए? आपकी टिप्पणी डिफेंस को लेकर के क्या है? और पहले GRSE पर बात कर लेते हैं। जी जी, तो देखिए, मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपने छोटे दायरे के हिसाब से शेयर मेरे ख्याल से पूछा है, छोटे कम अवधि के लिए। जी 2200 रुपए का भाव है, जो अभी गिरावट है, ये करीब करीब गिर करके हो सकता है आपको कहीं 1770 1800 के भाव तक ये गिरावट बिल्कुल संभव है इसके अंदर। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का व्यू। स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ आएगी जब 2600 रुपए के ऊपर दोबारा चलना शुरू करेगा। तो ये आप गार्डन रीच में मान लीजिए। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से रहेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। जो टोटल शिप का टैरिफ है इंडिया का, आउटफ्लो है, वो करीब $84 बिलियन का है, जिसमें 7 से 70 बिलियन डॉलर चाइनीज कंपनी को जाता है। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि शिप बिल्डिंग इंडिया के अंदर ही हो जाए। तो वहां पर शिपिंग कॉर्पोरेशन, गार्डन रीच वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस तरह का मूव आपको HL में देखने को मिला, हो सकता है वैसा ही मूव आपको गार्डन रीच या CI वगैरह में देखने को मिल जाए आने वाले समय में। तो ये तो हो गया लंबा व्यू। तो शॉर्ट टर्म में बताऊं कि तो 2600 रुपए जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक दिक्कत है। 1600 1770 तक ये गिरावट कर सकता है। अब डिफेंस के अंदर अगर विपुल जी, जैसा आपने सवाल पूछा है, देखिए, अगर आप कंपनीज को देखें, HL को देखें या दूसरी कंपनीज को देखें, तो यहाँ पर वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। और जैसा मैंने बोला, लिक्विडिटी फ्लो हो रहा है। 43 के पी पे HL ट्रेड कर रहा है। अगर आप अक्रॉस देख लें दूसरे स्टॉक्स को, वहां पर भी आप भारत डायनेमिक्स को देखें तो 84 का पी है। कोई और भी कंपनी देखें, पारस डिफेंस वगैरह देखें, 170 के पी पे ट्रेड करे, तो महंगा है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको लगी रहेगी, होती रहेगी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मत जाइएगा, नुकसान खा जाएंगे। और डिफेंस और स्पेस और यहाँ पर ये रेलवेज में काफी समय से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। FMCG में चले जाइए, IT में चलाइए, अच्छी ट्रेडिंग बेट्स आपको मिल रही है। टेलीकॉम में चलाइए, अच्छी ट्रेडिंग बेट्स मिल रही है। तो डिफेंस में एक बार प्रॉफिट बुक करके जी खड़ा करके बाहर आ जाइए। ये इसे सबके लिए सही राय होगी। मझगांव डॉक से लेकर के ये जितने भी शेयर काफ़ी चले हैं, HL, मझगांव डॉक, जिस पर कि हम देख रहे हैं हमारे पास दर्शकों की लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। अब क्या करना चाहिए सर? क्या सब में लॉस बुक कर लें या प्रॉफिट बुक कर लें, जो भी इस समय स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, आप ये समझिए, अब मझगांव डॉक कहीं ना कहीं सेटल कहाँ होगा जाके? 4300 रुपए के भाव पे सेटल होगा। मुझे याद पड़ता है पहले भी शो में डिस्कशन हुआ था, तो मैंने करीब 5600 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। बोला था अगर ऊपर चला जाए 5900 को सस्टेन करे तो बाय कीजिएगा। और निफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, निफ्टी 24900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये सब स्टॉक दोबारा चलने शुरू होंगे। आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं तो इंडेक्स को देखिएगा, देखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी सर। तो ये गिर गिरा के देखिए, कहीं 4400 रुपए के भाव पर मझगांव डॉक आ जाएगा। अब आप अपना मनी मैनेजमेंट समझ लीजिए। अगर आप लॉस झेल सकते हैं 4400 तक, क्योंकि बेस वही है, तभी आप इसके अंदर बने रहिए, वरना पोजीशन काटिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर। और हमारे एक और दर्शक हैं, फिजिक्स थिंग्स के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है, और इन्होंने भी मनी9 को जो है 100 रुपये जो है वो भेजे हैं। कह रहे हैं सर, रेडिंगटन के 216 रुपये के प्राइस पर 500 शेयर लिए हुए हैं लंबी अवधि के लिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कुछ दिन पहले मैंने 40 रुपये भी भेजे थे, लेकिन मेरा क्वेश्चन नहीं लिया गया। नहीं सर, पैसे के आधार पर क्वेश्चन नहीं लिया जाता है। मतलब इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते, कम से कम अभी तक तो कोई चार्ज नहीं करते। लेकिन हाँ, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं तो कोशिशें करते हैं कि उनके सवाल अवॉइड ना किए जाएँ। रेडिंगटन 216 के भाव पर आपने 500 शेयर लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, और अभी 213 214 का व्यू जो है शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। तो 1-2 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर। पिछले 1 महीने में लगभग फ्लैट रहा है शेयर। ये पिछले 6 महीने में 20% की रैली देखने को मिली है। एक दायरे में 15-20% का रिटर्न जो है साल भर में इसने दिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या इनको बने रहना चाहिए या किसी और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में या सेक्टर में जाना चाहिए? जी, तो देखिए, ऑपरेशनली कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अगर आप लास्ट फाइनेंशियल के लास्ट क्वार्टर में देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया था 22,000 करोड़ का। एक डिसेंट
रेवेन्यू ग्रोथ है थोड़ी कम है, रिलेटिवली थोड़ी कम है, 3% की ग्रोथ है, पैट 5% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ देखिए अभी भी चार्ट पे इतना कुछ खराबी नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक आप बेस बना हुआ है करीब 195 रुपए आसपास, चलेगा कब तक नहीं, जब तक कि कहीं 229 रुपए के आसपास सेटल नहीं हो जाता। देखिए विपुल जी, आप जब कभी आप लोग मौका देते हैं, यहीं पर डेटा पैटर्न वगैरह मैंने डिस्कस किया है, एम्फेसिस डिस्कस किया है, परसिस्टेंट सिस्टम डिस्कस किया है, ये सारे आईटी क्षेत्र के ही शेयर्स हैं। देखिए बहुत अच्छे मूव वहां पर देखने को मिले हैं, एफएल इंडिया शेयर किया था, तो ये उन सारे शेयर्स में बने रहिए। ये स्टॉक अभी थोड़ा थकाएगा आपको, जब तक कि ऊपर 225 के ऊपर नहीं चलेगा, एक बड़ा ट्रेंड नहीं बनेगा। या तो आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो सर 195 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए, जब 225 के ऊपर चलेगा तब ये ब्रेकआउट आपको 260 270 तक लेकर के जाएगा। चलिए इस बीच चलते हैं, रश्मिता पटनायक जी का सवाल लेते हैं। करिए नमस्कार सर, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया है। करिए कि मैंने आरसीएफ के शेयर ले रखे हैं 187 रुपये के भाव पर, 150 शेयर हैं, होल्ड करूं या निकल जाऊं, ये जानना चाह रही हैं। ये सर अब क्या दोबारा ये ट्रेंड में आएंगे क्या, ये फर्टिलाइज़र केमिकल के शेयर? आज 0.25% ऊपर है, अभी 213 का भाव देखने को मिल रहा है, और इन्होंने जिस भाव पर लिया हुआ है वो जो है 187 का है, तो प्रॉफिट में है ये, यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है। क्या अभी होल्ड करना चाहिए? आपकी राय क्या होगी फर्टिलाइज़र पैक को लेकर के अभी, क्योंकि मानसून का सीजन अब चल ही रहा है अभी। जी देखिए, मैं फर्टिलाइजर पैक को लेकर बहुत समय से बुलिश हूँ कुल जी। मैं लगातार आपके शो में शेयर भी कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी वॉलेटिलिटी हो, चाहे कितना भी गिरे बढ़े, लंबे नजरिए से, साल 1.5 साल के नजरिए से मैं बहुत फर्टिलाइजर पे बुलिश हूँ। मैं काफी समय से स्टॉक को 150-60 रुपए से तो आपके शो पे बोल रहा हूँ, आरसीएफ क्या एनएफएल वगैरह को सजेस्ट कर रहा हूँ। ये ट्रेंड बना रहेगा। आप बजट को देखिए, पांच स्टेट में इलेक्शंस हैं। अगर आप जो जून 4 को रिजल्ट्स आया उसमें देखिए, रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी डेंटेड है, डीपली डेंटेड है। तो 60,000 करोड़ का पीएम फार्मर फंड इस बार बना है, जिसको बढ़ाना चाहेगी गवर्नमेंट। तो आप देखिए, जो इतना भी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, एसटीटी लगा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ये सारा पैसा रूरल इंडिया की तरफ जाएगा। आप एचयूएल को देखिए, आप एफएमसीजी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक लगभग अच्छी खासी सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, 160 करोड़ के आसपास, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वहां से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दूसरी जगह से फंड चाहिए जो इस सेक्टर में डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि इलेक्शंस हैं और गवर्नमेंट को भी पता है कि ये सारे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए। हैविंग सेड दैट, ये सारे डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि बने रहिए, फर्टिलाइजर पैक में बने रहिए। आरसीएफ घूम घाम के कहीं आपको 300-350 रुपए का शेयर दिखेगा, 1 से 1.5 साल का व्यू दीजिएगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं तो जो ब्रेकआउट जोन है 190, वहां कहीं गिरावट तक मिले तो दोबारा खरीद करके दोबारा खड़े हो जाइए उसके अंदर। पोजिशनली 1 से 1.5 साल होल्ड करिए, 300 रुपए तक का व्यू आपका यहाँ पर इंटैक्ट है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अरुण ओहलान जी ने भी मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी। नमस्कार आपको भी सर, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 3 सवाल भेज दिए, थोड़ा कोशिश करते हैं 2 सवालों पे ही रखते हैं इसको। इक्विटास बैंक और डीसीबी बैंक पर इनको सवाल इन्होंने भेजा है। इक्विटास बैंक 98 पर लिए हुए हैं और डीसीबी बैंक इन्होंने 135 रुपये पर लिए हुए हैं, और नज़रिया इनका लंबा नहीं है, 2 से 3 महीने का नज़रिया है। बैंकों को लेकर के सर थोड़ी सी दिक्कत आई है बीच में, और बहुत सारे बैंकों ने थोड़ा सा निराश किया हाल फिलहाल के अंदर जो है। आज थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही थी। 126 का भाव अभी देखने को मिल रहा है डीसीबी के अंदर, और इन्होंने 135 पे लिया हुआ है, तो यहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है। वहीं अगर इक्विटास की बात करें तो इक्विटास अभी ट्रेड करता हुआ, अगर हम इस शेयर पे एक नज़र डालें कि आखिर में क्या भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये देखने को मिल रहा है करीब करीब 85 रुपये के आसपास, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है इक्विटास को 98 रुपये के आसपास। तो दोनों में ही दबाव है और 2-3 महीने का ही नज़रिया है। क्या करना चाहिए, और बैंकों को लेकर के अभी व्यू क्या दिखाई दे रहा है सर आपको? जी तो देखिए, बैंकों में अभी देखिए, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले शो के शुरुआत में ही शेयर किया था। अगर आप देखेंगे बैंकों के साथ समस्या क्या है कि हिस्टोरिकली पहली बार ऐसा हुआ कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो 90% के आसपास पहुंच गया एक्सिस बैंक। देखिए मतलब आप समझ रहे हैं कि डिपॉजिट नहीं है बैंक में। जब डिपॉजिट नहीं होगा सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके पड़े हुए हैं, बॉन्ड में पैसे पड़े, उसको लिक्विडेट करके उसको क्रेडिट में यूज करना पड़ेगा।
तो क्रेडिट के लिए तो पैसा चाहिए, तो उसी के लिए सरकार परेशान है। जो आपको एसटीटी बढ़ता हुआ दिखाई दिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और जो लगातार सेबी के सर्कुलर्स आ रहे हैं ट्रेडिंग लॉसेस के, वो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड बन रहा है कैपिटल गेन लगाने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। क्योंकि बैंक्स को का जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कैपिटल फ्लाइट हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए। तो इसीलिए देखिए निम्स में भी दिक्कत हो रही है बैंक्स को, और इसके अलावा ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ में तो प्रॉब्लम है ही है। तो अब इक्विटास देखिए वीक है सर, ये क्या करेगा? अगर आप इसके लंबे चार्ट्स को देखिए तो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये सस्टेन नहीं करता है, तो ये गिर करके 75 रुपए के आसपास आ जाएगा, आप यहाँ पर फंस जाएंगे। सिमिलरली आप डीसीबी देखे तो इसने भी क्या किया, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। ये गिर गिरा के कहीं 120-122 रुपए के आसपास आने की तैयारी कर रहा है। ऊपर बड़ा सप्लाई जोन 130 के ऊपर बना है, जब तक 130 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा इसके अंदर प्रॉफिट नहीं ले सकते। अब आपको सिर्फ बैंक में ही पोजीशन लेनी है तो करूर वैश्य को देख लीजिए, ये पोजीशन ही अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छा बेस 195-200 रुपए के आसपास बना हुआ है, ये जा भी रहा है करीब 260-270 की तरफ। तो अगर आप बैंक को ही प्ले करना चाहते हैं, इसी पर्टिकुलर सेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, तो करूर वैश्य में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, इस बीच जरा मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी को नमस्कार। हेलो। नमस्ते मोहित जी। मोहित जी बोलिए। मोहित जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं कि इनका जो सवाल है वो हमारे कार्यक्रम में अवश्य शामिल हो जाए। जरा स्क्रीन पर सवाल ले आइए। और इनका सवाल है 5 पैसा कैपिटल के ऊपर 20 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 508 रुपये के भाव पर। 508 पे लिए हैं, 482-83 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि इनको सीधे सीधे जो है करीब करीब 26-27 रुपये का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में खासतौर से बजट के बाद से करेक्शन देखने को मिला है, और 5% से ज़्यादा की कमज़ोरी जो है पिछले एक महीने में यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। पिछले 6 महीने में करीब 20% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो एक हाई लगाने के बाद लगातार अब दबाव में है ये शेयर। साल भर में बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और 5 पैसा जो है वो 4% का रिटर्न जो है यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या करें, एक बार के लिए नुकसान बुक कर लें कि आपको यहाँ पर रिकवरी की उम्मीद है सर? बिल्कुल हट जाइए सर। देखिए, जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, ब्रोकिंग कंपनीज की समस्या ये है कि जितना भी पैसा वो कमा रही है, इस कंपनी को भी देखें तो करीब 2,30,000 के लगभग इसने पहले क्वार्टर में ही एक्वायर किया है क्लाइंट्स को। 116% की वाई ग्रोथ है। लेकिन ये समस्या समझिए, ब्रोकिंग रेवेन्यू 40% के हिसाब से ग्रो किया है, 11% वाई ग्रोथ है। लेकिन सरकार को भी देखिए, सरकार की मंशा को भी समझिए, आपको अपने आप थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। वो चार्ट में दिख रहा है, डिस्पाइट ऑफ इतने बेहतरीन रिजल्ट स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है। आप देखिए लंबे चार्ट्स पे देखेंगे तो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेस कहीं 450-55 के आसपास है, भी 480 का भाव है। तो अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं तो वही बेस अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए, चलना होगा तो वही 450-55 का बेस नहीं तोड़ेगा और चल जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन बड़ा मूव तभी आएगा जब ये 550 के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो एक तरह से रेंज बाउंड ट्रेड है। अब आप अपना मनी मैनेजमेंट की कॉल ले सकते हैं। ब्रोकिंग से मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडिंग के ब्रोकरेज हाउसेज है वहां से पोजीशन हटानी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी में चले जाइए, देखिए बहुत अच्छे मूव इंश्योरेंस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं।